जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है भाइयों बहनों भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, शराब को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है, आगे जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी आइडिया, वोडा, एयरटेल या फिर जियो की सिम चलाते हो, अभी तक आपको इनके रिचार्ज 3 महीने के लिए मुफ्त में नहीं मिले, तो मैं आपको बता देता हूं, ये खबर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आगे बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है और आपको अभी तक 1000 रुपए नहीं मिले, आधार कार्ड लेने के बावजूद भी आपको 1000 रुपए का प्राप्त नहीं हुआ है, तो जानेंगे विस्तार से कैसे आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ आगे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के जितने भी बीमार लोगों की संख्या कहां तक पहुंची है और साथ ही में लॉकडाउन में आपको क्या क्या नए नए नियम मिलेंगे, क्या गाइडलाइंस भारत के अंदर जारी हुई है, उस बारे में भी जानने को मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कितने लोगों को ठीक किया गया और कितने लोग बीमार है, उस बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में गैस रसोई है, अगर आपके घर में भी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर का, और आपको एक खबर जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, गैस सिलेंडर को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर निकल आगे आपको विस्तार से पूरे तरीके से हम बताएंगे। मगर उससे पहले हमारी एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी छोटी बड़ी खबर निकले सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर प्राप्त हो जाए। तो चलो दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहली बड़ी खबर निकल कर आ गई, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो चारों कंपनियों ने अपने रिचार्ज जो है 3 महीने के लिए पूरे तरीके से मुफ्त में कर दिया। आगे जानेंगे विस्तार से, मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा आपको इनका रिचार्ज कैसे मुफ्त होगा और आपको क्या करना है जिससे कि आपको इनके रिचार्ज 3 महीने के लिए मुफ्त में मिल जाए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई, जितने भी कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे उनको भाई बहनों मैं आपको बता देता हूं, 300 बच्चों को लाया गया और साथ ही में 600 बच्चों को आज रात को लाया जाएगा। आज रात को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों को चलाया जाएगा और उनको बहुत जल्द उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आप यूपी, बिहार या फिर मुंबई में कहीं पे भी फंस रखे हो, ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हो, तो ट्रेन को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है, जानेंगे विस्तार से, आगे मैं बताऊंगा। इसी के साथ फ्लाइट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है, अगर आप भी हवाई जहाज से सफर करते हो या हवाई जहाज के चलने का इंतजार कर रहे हो तो हवाई जहाज को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। इसी के साथ अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो, दूसरे की मजदूरी करते हो या रोजमर्रा मजदूर हो, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मगर उससे पहले बता देते हैं, आजादपुर मंडी के अंदर, जो दिल्ली की आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है जहां पे सब्जी का व्यापार होता है, उस मंडी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उस मंडी के अंदर 30 लोग पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको बताया तो उनको क्वारंटीन में रखा गया और उनका टेस्ट हो रहा है। अब जैसे ही उनका टेस्ट होगा, अभी पूरे तरीके से जो वहां की मंडी है, आजादपुर मंडी, पूरे तरीके से सील कर दी है, वहां से बिल्कुल भी सब्जी नहीं लाने दिया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी सब्जी खरीदते हो तो सब्जियों को बढ़िया से धो लेना, उसके बाद ही बनाना, क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा जो है बीमारी चल रही है पूरे भारत के अंदर। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने घर से बिना मास्क लगाए बाहर निकलोगे तो आपको भी 6 महीने तक की जेल हो सकती है और बहुत ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ बता देता हूं, शराब को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। शराब के अंदर आपको 77% बढ़ाने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, 77% शराब में पूरे तरीके से पैसा बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ बता देता हूं, पेट्रोल में 12 रुपए की बढ़ोतरी होगी, डीजल में 13 रुपए की बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ा दिया गया है और डीजल का प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो, अगर आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, तो एक खबर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूं, जो खबर निकल कर आ रही है, जितने भी लोग दूसरी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहां से एक आदेश आ गया, भारत सरकार ने गाइडलाइंस पूरे भारत के अंदर जारी कर दी और बोल दिया साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में कि जितने भी लोग कंपनियों में काम करते हैं उनको 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग अपने घर बैठेंगे। एक दिन 50% लोग जाएंगे और एक दिन बाकी के 50% लोग जाएंगे। इससे उनका 8 घंटे का वेतन उनको मिलेगा, छुट्टी का उनका बिल्कुल भी पैसा नहीं मारा जाएगा। अगर कोई भी मकान मालिक आपसे किराया वसूलता है, इस लॉकडाउन के दौरान आपसे कोई भी मकान मालिक किराया वसूलता है, अधिक किराया मांगता है या फिर आपसे किराया मांगता है, तो हमें प्लीज कमेंट कर बताना ताकि हम आपकी सहायता कर सके। क्योंकि भारत सरकार ने बोल दिया है, कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनियों की, कोई भी किसी मजदूर का, जितने भी रोजमर्रा मजदूर है, किसी का भी किराया ना मारे, ना ही पैसा। वेतन जो है आप काम करते हो, आपको 8 घंटे का तो वेतन मिलेगा ही, भारत सरकार ने पूरे तरीके से बोल दिया। के साथ मैं आपको बताता हूं, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अभी तक पूरे भारत के अंदर 930 लोगों को पूरे तरीके से ठीक कर उनके घर भेज दिया गया। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन जो है 3 महीने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी और बोल दिया 3 महीने तक के लिए प्रत्येक नागरिक को, भारत के जितने भी नागरिक है, सबको राशन जो है 3 महीने तक के लिए पूरे तरीके से मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आपको अभी तक इनका लाभ नहीं हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम आपकी सहायता कर सके। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है और आपको अभी तक 1000 रुपए नहीं मिले तो हम आपको आज की वीडियो में पूरे तरीके से बताएंगे आपको उस 1000 रुपए का लाभ कैसे होगा। इसी के साथ जो बड़ी खबर निकल कर आ गई है, चाइना
से चाइना के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। चाइना में दूसरी दवाई तैयार की गई है, मैं आपको बताता हूँ, जो एंटीट्यूड तैयार किया हुआ है, वेलाटेस्पो नाम है उस एंटीट्यूड का। वेलाटेस्पो एंटीट्यूड से इस वक्त जो बीमारी का नाश कर रहे हैं। चाइना में लॉकडाउन पूरे तरीके से खत्म हो गया जैसे कि आपको पता है, मगर फिर भी बीच में 500 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि अभी फिर वहाँ पे लॉकडाउन लग गया। और आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रोक लगा दी और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही इस वक्त टेंशन वहाँ की सरकार बता रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। वहाँ पे बिल्कुल भी काम दाम नहीं चल रहा है, वहाँ पे बसें ट्रेन सब कुछ बंद कर फिर से अपने घर में सब बैठ गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ और देशों की जो कि स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। खासकर भारत में 28% लोग, काफ़ी तेज़ी से लोगों को ठीक किया जा रहा है, खासकर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। इसी के साथ लॉकडाउन में अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो, मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, जैसे कि आपको नहीं पता, अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है, चाहे आपका सरकारी खाता हो चाहे प्राइवेट खाता हो, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बड़ौदा बैंक, कोई भी बैंक हो, आपको आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे क्यों ना हो, आपको भारत सरकार 1000 रुपये देगी। आप घर बैठे हो, लॉकडाउन के जरिए आपको 1000 रुपये की प्राप्ति होगी। जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। स्पेन के अंदर हमें एक अलग बीमारी देखने को मिली है, मैं आपको बता देता हूँ। स्पेन के अंदर जो बीमारी कोरोना हो रही है, अब निशान भी अपने दे रही है। पहले तो कोरोना की दवाई मैं आपको बताता हूँ, कोरोना की जो जिनको बीमारियां हो रही थी, उनको खाली खांसी जुकाम और साथ ही में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर अब वहां पे निशान आ रहे हैं शरीर के अंदर, काफी ज्यादा निशान देखने को, लाल लाल कलर के धब्बे मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, इटली का इस वक्त सुधार बहुत ज्यादा हो गया। इटली के अंदर बीमार लोगों की संख्या अब काफी कम आ रही है, मगर भारत के अंदर काफी तेजी में आ रही थी। इसी के साथ काफी ज्यादा ही तेजी से लोगों को ठीक भी किया जा रहा है भारत के अंदर। इसी के साथ जैसे कि आपको नहीं पता है, तो पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ गई है। पाकिस्तान के अंदर कुल 13,000 बीमार लोगों का आंकड़ा पार कर गया और इस वक्त वहां के जो प्रधानमंत्री इमरान खान है, वो बहुत ज्यादा ही परेशान है और बोल रहे हैं यहाँ का बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे कुछ ज्यादा ही भुखमरी छा गई है। और आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में भी हिंदू लोग जो रहते हैं, उनको वहाँ की सरकार राशन, जो जैसे कि दिल्ली में, पूरे भारत के अंदर, मुंबई में, बिहार में, यूपी में राशन दिया जाता है, वैसे ही वहाँ की सरकार इस वक्त राशन किसी को भी नहीं दे रही है। बोल रही है खासकर हिंदुओं को राशन वहाँ ना दिया जाए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त कुछ ज़्यादा ही बुरी हो रखी है। इसी के साथ अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से इसका आंकड़ा सामने आ रहा है और अमेरिका के अंदर भी काफ़ी बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ही वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और चीन से साफ साफ बोल दिया कि हमें $300 मिलियन हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी भरपाई चीन करेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है वुहान के ही लैब से निकली है। ये अमेरिका का, जितने भी अमेरिका के साइंटिस्ट है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है वुहान के लैब से ही निकली है। मैं आपको बताया तो, अगर आपको नहीं पता तो चीनी बीमारी है, मैं आपको बताया तो, ये जो कोरोना वायरस है महामारी चीन से ही होकर निकली है। इसी के साथ अगर आप अपने फोन के अंदर टिकटॉक चलाते हो तो मैं बता देता हूँ, टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ गई। अगर आपके फोन में टिकटॉक है तो मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ, टिकटॉक से हो जाओ सावधान, क्योंकि टिकटॉक जो है अपना डाटा जो है पूरे तरीके से बेच रहा है, खासकर चीन की कंपनी को। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर आपके बैंक अकाउंट, साथ में ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, फोन पे यूज करते हो तो सावधान हो जाओ। टिकटॉक से बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और लोगों के डाटा लीक किए जा रहे हैं। इसी के साथ बता देता हूँ, मुकेश अंबानी जी ने 500 करोड़ रुपए का दान दिया भारत सरकार को। मैं आपको बताता हूँ, भारत की जो कर्ज पेटी है उसमें 500 करोड़ रुपए का मुकेश अंबानी जी ने दान दे दिया। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ, राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। राम मंदिर का काम जो है पूरे तरीके से रोक दिया गया और बोल दिया अभी यहाँ का काम जब लॉकडाउन खत्म होगा तभी वहाँ का काम चालू किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो वोडा, आइडिया, एयरटेल, जियो, इन चारों कंपनियों ने अपने रिचार्ज पे छूट दे दी है सभी ग्राहकों को, सभी यूजर्स को। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इन चारों कंपनियों ने जो ऐलान कर दिया है, बोल दिया है कि इनकमिंग कॉल की सुविधा जो हम पूरे तरीके से मुफ्त में देंगे 3 महीने तक के लिए। आपको इनकमिंग कॉल की कोई भी बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको भारत सरकार गैस सिलेंडर जो है पूरे तरीके से मुफ्त में दे रही है। अगर आपको अभी तक गैस सिलेंडर का लाभ नहीं हुआ है मुफ्त में, तो अपनी नजदीकी गैस एजेंसी जाए और वहां पे उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो फटाफट फॉर्म भर दो, आपको भी फ्री गैस सिलेंडर का लाभ हो जाएगा। अगर आपको वहां पे परेशानी होती है तो अपना नाम और जो जिस जिले में भी आप रहते हो हमें कमेंट कर फटाफट बता दो, ताकि हम आपकी सहायता कर सके। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, रमजान का महीना चला और रमजान के महीने के अंदर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। सभी मुसलमान भाई जो अपनी जो कि नमाज अपने घर से ही अदा कर रहे हैं, काफी खुशखबरी की बात है। इसी के साथ आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। इस वक्त भारत की स्थिति में बहुत ज्यादा ही सुधार देखने को मिला और देशों के मुकाबले में भारत की स्थिति जो बहुत ज्यादा ही कम है। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता है तो शराब को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली सरकार ने बोल दिया शराब के ठेके जो है बंद करवा दिए। साथ में आपको बताता हूँ, यूपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया 30 जून से
पहले यूपी का लॉकडाउन ना खोला जाए। जितने भी लोग यूपी के दूसरे राज्यों में फंस रखे हैं उनको बहुत जल्द उनके घर पहुंचाया जाएगा, बसों के द्वारा और ट्रेनों के द्वारा। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, उनको उनके घर बहुत जल्दी ही पहुंचाया जाएगा बसों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। पेट्रोल को लेकर, पेट्रोल पे इस वक्त 12 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही में डीजल की बात करें तो डीजल में भी 13 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही में बता देते हैं सोने चांदी का रेट, तो सोने के अंदर 3,000 रुपये कम हो गया। साथ ही में चांदी का बता देते हैं तो चांदी के अंदर भी आपको 4,000 रुपये कम देखने को मिलेंगे। और साथ ही में बता देते हैं अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है, आपको 1,000 रुपये का लाभ नहीं हुआ है तो फटाफट जाए अपने मोबाइल से ही जनधन खाता खुलवा ले। ऑनलाइन ये खाता खोला जा रहा है। आप जैसे ही ये खाता खुलवा लोगे भारत सरकार आपको 3 महीने तक 1,000 रुपये देगी। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड भी अपने बैंक से लिंक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी जानकारी वीडियो के साथ। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।